समय सब कुछ बदल देता है। एक बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटे से स्टेप से। अच्छा, कुछ भी नया करना हो तो क्या तोड़ना पड़ता है? बस अपना कंफर्ट जोन। बट कहते हैं द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज़ लीविंग योर कंफर्ट जोन। तो आज मेरे लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं उठ चुकी हूँ। जब से टियर 2 का एग्ज़ाम बीता है मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे ये करना है। बट हर रोज़ की टालम टोली और देखना है कि आज भी मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ पाती हूँ या नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जागृति। मैं हूँ फुल टाइम स्टूडेंट, यूट्यूबर, गृहस्थ लड़की। और इस कड़ी में एक और जिम्मेदारी शायद जल्दी जुड़ जाए, एक टीचर की भी। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी टीचर बनूँगी। ये रियलिटी है, मैंने सच में नहीं सोचा था। डीएलएड मेरे लिए करना पापा के द्वारा दी गई एक ज़बरदस्ती सी थी। पर फिर धीरे धीरे मुझे यही काम अपने लिए सबसे परफेक्ट लगने लगा। फिर एक समय वो था जब मैं इसे इग्नोर करती थी, बट फिर वो आज है जब मुझे लगता है कि मुझे यही करना है। मम्मी, पापा चना खाएंगे? तो फाइनली आज मैंने मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैंने स्कूल ज्वाइन करने को सोचा है और आज मैं जा रही हूँ पता करने के लिए। मैंने ना पहले सोचा था कि मैं फ़ोन करके पता करती हूँ, तो मैंने कुछ स्कूल्स के जो मेरे आसपास हैं उनके वेबसाइट को सर्च किया गूगल पर, लेकिन मुझे कुछ के वेबसाइट मिले, कुछ के फ़ोन नंबर्स मिले, कुछ के नहीं मिले। तो जिनके फ़ोन नंबर्स मिले मैंने उनको कॉल करके ट्राई किया। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन करूँ। मैं थोड़ा बाहर निकलना चाह रही थी बहुत दिनों से, और मैं चाह रही थी मैं थोड़ा सीखूँ स्कूल्स में जा करके। तो अभी जब एग्जाम्स बीत गए हैं केवीएस और DDPLSP के, तो मैंने सोचा ये सही समय है जब मैं स्कूल ज्वाइन करना चाहिए मुझे। और अगर टियर 2 होता है तो इंटरव्यू में भी ये हेल्प करेगा, और अगर टियर 2 नहीं होता है तो फिर मैं इसे कैरी ऑन करूँगी। अभी बज रहे 7:30 और हम लोग निकलेंगे 10 बजे के लगभग। दाल हो गया है, बस मैं अभी जा रही हूँ सब्जी छोंकने के लिए। थोड़ा डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को। क्या प्रिपेयर करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है ये राइट टाइम है जब मुझे टीचिंग जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं 2-3 सालों से इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे वैकेंसी का इंतज़ार था। और ये भी होता था ना कि अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लूँ अच्छे से एज ए टीचर, और फिर साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी मैं कैरी ऑन करना चाह रही थी, इसलिए मैंने कोई भी स्कूल ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अब जब एग्ज़ाम्स बीत गए हैं और इंटरव्यू में भी ये हेल्प करेगा, इस वजह से ख़ास तौर से मुझे लगता है ये सही समय है। अगर टियर 2 का रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा तो ये हेल्प करेगा, नहीं तो फिर मैं इसे कैरी ऑन करती रहूँगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ। मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे थे ना, तो उसमें ये था कि डेमो टीचिंग के लिए वो लोग कह सकते हैं, तो मैंने बस यहाँ पर कुछ टॉपिक्स तैयार किए हुए थे डेमो टीचिंग के लिए। तो बस मैं एक दिन पहले ना रात में ऐसी प्रैक्टिस कर रही थी थोड़ा बहुत, ताकि मैं क्लास में जाऊँ तो मुझे ये पता रहे कि मुझे कैसे कैसे बोलना है। और जो मैप था ना मेरे रूम में सामने लगा हुआ, मैं उसको ब्लैक बोर्ड मान रही थी और बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी बच्चों के सामने मैं कैसे बोलूँगी, कैसे उनको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगी वगैरह वगैरह। ये सब तो ठीक था, लेकिन दूसरा जो चैलेंज था मेरे लिए वो ये कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सिंपल सालीन टीचर जैसा कोई कपड़ा नहीं है और सूट में तो बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे वही याद आता है अपना कॉलेज वाला डीएलएड के दौरान जो मेरे कॉलेज की यूनिफॉर्म थी, साड़ी। मैंने सोचा कि मैं वही पहन के जाऊँगी, तो मैंने इसे भी प्रेस करके रख लिया था। बस ऐसे ही लपेट लिया है मैंने साड़ी। आज मैं अपनी दीदी को बहुत मिस कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा साड़ी पहनाती है। ये मेरा वही वाला फॉर्म है, मैंने आप सबको बताया था ना कि मैं केवी में जाने वाली थी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए इंटरव्यू देने के लिए। तो ये वही वाला फॉर्म था, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रखा था, लेकिन उस समय DSSB एग्जाम पड़ गया था तो मुझे जाना पड़ा था दिल्ली। मैं अभी जस्ट खड़ी हूँ, जो मेरा फर्स्ट स्कूल मैंने चूज़ किया था, मैं जहाँ जाने वाली हूँ। तो देखते क्या होता है। इनका धक धक हो रहा था मुझे। मैं वहाँ जब पहुँची, मैं एंट्री करती हूँ तो मुझे बहुत धक धक हो रहा था, लेकिन ठीक था। उन्होंने मुझसे कुछ पूछी बातें, इसके बाद उन्होंने मेरा रेज्यूम रखा है। अभी उन्होंने बोला है कि वो इन्फॉर्म करेंगे बाद में। तो देखते हैं यहाँ से कुछ आता है मुझे फ़ोन या नहीं आता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्कूल जाने के लिए हमें पहले ऑटो लेना होगा। तो यहाँ पर जो रोड है ना, यहाँ पे ऑटो तो ऐसे मिलती नहीं है, तो हाथ दे के रुकवाना पड़ेगा। इधर से ऑटो आती है
एक ऑटो आ तो रही है, देखते हैं हाथ देने को रुकती है, नहीं रुक रही है, ये तो जा रही है। नेक्स्ट बस आ रही है, बस से मुझे नहीं जाना है, बस में सीट नहीं मिलती है, मैं बस को हाथ नहीं दूंगी, ऑटो का ही वेट करते हैं। ऑटो ऑटो रुक गई कि नहीं रुक रही है। तो आज हमारी लिस्ट में 3 स्कूल थे, 2 स्कूल के बाद मैं तीसरे स्कूल पर गई, वो मुझे सबसे अच्छा स्कूल लगा। वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम भी हुआ और फिर उन्होंने डेमो टीचिंग के लिए नेक्स्ट डे बुलाया है मुझे। तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अभी बज रहे थे शाम के 4 बज गए थे और मैं सुबह का निकली हूँ 10 बजे का। सुबह सुबह एक्साइटमेंट और घबराहट का जो मिक्सचर था ना अंदर चल रहा, उसकी वजह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था सुबह से। मुझे याद आता है मैंने पानी भी नहीं पिया था। और फिर जब मैं घर पर आती हूँ तो मम्मी मुझे इतनी जोर की डांट लगाती हैं। फिर ये नेक्स्ट डे है जब मैं वापस से गई थी उसी स्कूल में और उस दिन मेरी डेमो टीचिंग भी हुई। मौसम अभी एकदम ख़राब हो गया। आदू का फ़ोन आया था कि दीदी जल्दी से आ जाओ, बाहर एकदम बारिश जैसा मौसम हो गया है। मैं बस पहुँच ही गई हूँ घर। इस रोड को पकड़ के सीधे चलेंगे तो हमारा घर है। वो खंबा दिख रहा है आपको आगे थोड़ा सा, बस वहीं पे हमारा गेट है। उस दिन ना जब मैं परसों गई थी तो मेरे लिस्ट में 3 स्कूल थे। सबसे पहला स्कूल मेरे घर के बिल्कुल पास में था, लगभग 2 किलोमीटर दूर, और वो नॉर्मल स्कूल था। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि सबसे पहले मैं नॉर्मल स्कूल में जाऊंगी, वहाँ पर से थोड़ा सा अपना डर दूर करूँगी, इसके बाद फिर थोड़ा और अच्छे स्कूल में जाऊँगी। तो फिर क्या था, जब मैं फर्स्ट स्कूल में गई तो वहाँ पर मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, बस ये पूछा गया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, मतलब आप कहाँ से आ रहे हो, फिर इसके बाद आप कौन सी क्लासेस को पढ़ाना चाह रहे हो, फिर आप अपना रेज्यूमे लाए हो या नहीं। तो मैंने उनको रेज्यूमे दे दिया, फिर उन्होंने बोला कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर इसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, फिर आप आइएगा। तो फिर मैंने ओके, बस वहाँ पर मैं 10-15 मिनट बस थी और फिर वहाँ से मैं वापस चल दी सेकंड स्कूल। तो जब मैं सेकंड स्कूल गई तो वहाँ पर टीचर्स की नीड नहीं थी। वहाँ पर वो जो स्कूल था जहाँ मैं गई थी वहाँ पर मैं खुद भी पढ़ी हूँ, सेंट जॉन स्कूल। वो मेरी लिस्ट में स्कूल इसलिए भी था क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ी हूँ और मुझे वहाँ का माहौल बहुत फ्रेंडली लगता है, तो मुझे उतनी ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगी वहाँ पर अपना डेमो देने में या इंटरव्यू देने में, इसलिए मैंने वो चूज़ किया था। लेकिन वहाँ पर तो टीचर्स की नीड नहीं थी, तो बस मैंने वहाँ पर अपना रेज्यूमे दे दिया, उन्होंने रख लिया। उन्होंने बोला कि फ्यूचर में यदि कभी नीड होती है तो फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो 2 स्कूल ऐसे ही ख़त्म हो गए। फिर इसके बाद मैं थर्ड स्कूल में जाती हूँ जो कि मेरी लिस्ट में मतलब मेरे एरिया में सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। तो वहाँ पर जब मैं गई, वो मेरे घर से लगभग 10-12 किलोमीटर होगा। और जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो फिर मुझे एक ना फॉर्म मिलता है। तो उस फॉर्म में 3 क्वेश्चंस थे। जो फॉर्म था वो पहले मेरे सामने आया, तो ऊपर डिटेल भरना था अपना, साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर करना था, कुछ अचीवमेंट्स आपके, बहुत सारे वहाँ पर चीज़ें थी फिल करने के लिए। इसके बाद लेकिन मेरे पास तो इतना कुछ था नहीं, तो बस मैंने अपना जो डिटेल था वो भरा और अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरी। इसके बाद फिर मैंने जब पेज पलटा तो मैंने देखा कि वहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे। तीनों क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड थे। तीनों का आंसर इंग्लिश में लिखना था। मुझे याद आ रहा है, पहला क्वेश्चन जो था वो द रोल ऑफ टीचर्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था वो था कि प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ कैसे बच्चों को मीनिंगफुल करती है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर तीसरा एनईपी पर क्वेश्चन बेस्ड था, एनईपी 2020 पर बेस्ड था। मुझे याद नहीं आ रहा है, उस पर कुछ 4-5 लाइंस लिखनी थी, अपने थॉट लिखने थे उस पर। तो मैंने वो आंसर लिखे। इसके बाद फिर मैंने अपने रेज्यूमे के साथ वो जो फॉर्म था ना उसे अटैच करके सबमिट कर दिया। तो फिर मुझे ले जाया गया अंदर, वहाँ पर प्रिंसिपल मैम के पास। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझसे कुछ पूछा, जैसे इंट्रो हो गया और फिर आप कौन से क्लास में आप जाना चाहते हो वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक चीज़ें। तो फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि ओके आप देन नेक्स्ट डे आइएगा आपकी डेमो टीचिंग के लिए। अब अगले दिन डेमो टीचिंग थी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस क्लास के लिए तैयार करके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर ना मैम की बातों से ऐसा आइडिया लग रहा था कि वो मुझे 1 to 8 किसी भी क्लास को दे सकती हैं डेमो टीचिंग के लिए। तो इसलिए मैंने फिर जो मेरे पास टाइम बचा हुआ था मैंने उसमें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए लगाया। एनसीईआरटी के बुक्स डाउनलोड करे और मैंने देखा कि वैसे मुझे आइडिया था कि कौन से क्लासेस में क्या है, क्योंकि जब मैं केवीएस के लिए पढ़ रही थी तो मैंने सारा एनसीईआरटी कवर किया था। लेकिन फिर एक बार और मैंने अच्छे से चैप्टर्स देखे। इसके बाद फिर मैंने उसमें से टॉपिक्स डिसाइड किया कि अगर मुझे 1 क्लास मिलती है तो मैं क्या पढ़ाऊँगी, 2 मिलता है तो क्या पढ़ाऊँगी। अब ये भी था मेरे अंदर कि क्या पता पीआरटी में मुझे सिर्फ मैथ्स ही ना मिले
कोई और भी सब्जेक्ट मिल जाए, क्योंकि एज ए पीआरटी टीचर हम स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट को नहीं करते, हम सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो इसलिए मुझे ये महसूस हो रहा था कि क्या पता वो और किसी सब्जेक्ट की डेमो टीचिंग के लिए कहें, तो मैंने उस पर भी थोड़ा ध्यान दौड़ाया अपना, लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने मैथ्स पर ही किया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा था स्पेसिफिक कौन से सब्जेक्ट को मैं प्रेफर करूँगी, तो मैंने उनको मैथ्स कहा था। तो फिर इसलिए मैंने मैथ्स पर ज़्यादा अपना फोकस किया। सारा क्लास वाइज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया पहले, और पहले तो खुद से मैं देख रही थी कि मैं खुद से कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों को, कैसे रिलेट करूंगी। यूट्यूब का भी थोड़ा सहारा लिया, और मैंने अपनी जो डीएलएड के दौरान जो मैंने टीचिंग वाली अपनी बुक बनाई थी ना, वो जो माइक्रो टीचिंग होती है तो उसमें हम लोग बनाते हैं, वो कॉपी मेरे पास अभी तक है। तो मैंने सोचा कि उसमें से भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने उस दौरान तो लगभग बहुत सारे लेसन प्लान बनाए थे, तो उसको मैंने देखा, तो उसमें से भी कुछ आइडियाज़ मुझे आए। तो इस तरह से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट डे मैं गई डेमो टीचिंग के लिए। वो दिन, वो माहौल यार, मुझे इतना घबराहट हो रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जिसे मैं एकदम सीरियस होकर के करने जा रही हूँ। जब मैं टीचिंग इंटर्नशिप पे जाती थी सरकारी स्कूल में डीएलएड के दौरान, तो उस वक्त उतना मैं सीरियस नहीं थी इस चीज़ को लेकर के, यूँ ही चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर मैं सीख रही हूँ, उसे मैं सीखने के तौर पर लेकर के चल रही थी। लेकिन यहाँ पर कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे जज करेगा कि एज ए टीचर मैं कैसी हूँ, मेरा क्लास मैनेजमेंट स्किल कैसा है, वो सब दिमाग में चल रहा था। और हो रहा था कि मुझे सामने बैठा रहेगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, बच्चे हैं तो ठीक है। लेकिन फिर अपने आप को तैयार किया, और मैंने बोला नहीं, सब अच्छा होगा, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अपने आप पर विश्वास करके मैंने स्टार्ट किया डेमो टीचिंग, और लगभग मैंने आधा घंटा पढ़ाया, और फिर इसके बाद सब कुछ ठीक था। शुरू में मुझे 5th क्लास मिला था डेमो टीचिंग के लिए, और मैंने उसमें पेरीमीटर पढ़ाया। सब कुछ अच्छा था, बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था, मतलब ठीक था। मैं जितना डर रही थी कि मैं घबरा जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माइंड से सब स्लिप कर जाए और मुझे कुछ याद ना आए कि मुझे अब क्या पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन हाँ, ये था कि ब्लैक बोर्ड पर जब हम वो मार्कर पकड़ते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखने चलते हैं ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, और वो एहसास अलग होता है, थोड़ा सा धक धक होता रहता है। और ये भी होता रहता है कि सामने कोई देख रहा है, मतलब टीचर्स बैठे थे सामने, तो वो देख रहे हैं मुझे, मैं कैसे क्या क्या कर रही हूँ। तो बस सब बहुत सावधानी से करना है। तो ये सब चीज़ें भी अंदर चल रही थी। फिर बच्चों को भी अच्छे से सब डिलीवर करना है। बच्चे काफ़ी अच्छे थे। जब मैं क्लास में एंट्री करती हूँ ना, वो बच्चों की आंखें, मासूम मासूम चेहरा, तो वो अलग ही फील कराती है ना, कि उन लोगों को ये होता है कि ना आज कोई नया टीचर आया है और ये कुछ तो अलग करेंगी, ये कुछ तो अच्छा करेगी, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। और मैंने कोशिश किया कि मैं बच्चों को सिखाने के साथ साथ उनको ये महसूस ना कराऊं कि मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, या फिर मैं कोई बहुत ही तेजू खा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। बस मैं उनको ये महसूस कराना चाह रही थी कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, और मैं उनको भी सिखाने आई हूँ, और ख़ुद भी बहुत कुछ सीखने आई हूँ। मैं ना ही बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ी टीचर हूँ, बस मैं उनमें से ही हूँ, और साथ साथ हम सीखेंगे और बहुत कुछ अच्छा भी करेंगे। सब कुछ नॉर्मल था। मेरे अंदर का डर जो था ना कि पता नहीं क्या होगा, मैं फेस करूँगी जब स्कूल क्लासरूम में जाऊँगी, ऐसा रियल एनवायरनमेंट होगा, एज ए टीचर मैं क्या सक्सेसफुल हो पाऊँगी या मैं डरूँगी, वो जो डर था मेरे अंदर से निकल गया। और मैं खुश हूँ कि मैं ज़्यादा डरी नहीं, मैं कॉन्फिडेंट बनी रही, और मैंने अच्छा किया। मैंने अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया, मैंने ठीक किया, और मैंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा। पहले मुझे डर लग रहा था, बहुत दिनों से सोचते सोचते कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, मैंने डिसाइड किया और मैंने उस पर एक्ट किया। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी और अचीवमेंट है। बाकी देखते हैं, जब मेरी डेमो टीचिंग हो गई तो फिर जब मैं प्रिंसिपल मैम के पास वापस गई तो उन्होंने बोला सब कुछ अच्छा है, और हम वापस आपको फर्दर कॉल करेंगे, इसके बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या जो भी हमारा डिसीज़न होता है। तो देखते हैं वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आती है या नहीं आती है। ओके, हम कुछ दिन वेट करेंगे, नहीं तो फिर और किसी स्कूल में ट्राई करेंगे। अपने इस नए अनुभव से मैंने यही सीखा है कि यदि हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें उसे बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने सोचा है तो उसका मतलब हम वो कर सकते हैं। बस हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़, यदि आप कुछ सोच रहे करने को तो उसे प्लीज़ करिए, करना ही स्टार्ट कर दीजिए, और आज और अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। जो होता है अच्छे के लिए होता है।